हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी 2024 एग्जाम्स में जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड टू क्योर कोल्ड एंड कफ। तो इसका राइट आंसर होगा ए, तुलसी। जब हमें जुकाम खांसी कुछ भी होती है तो हम चाय में भी तुलसी डालकर पीते हैं। राइट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। एक्वारियम। हमारा राइट आंसर होगा एक्वारियम ए, क्योंकि डेजर्ट नेचुरल है, नेचर है, फॉरेस्ट भी और ग्रासलैंड भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनदर नेम ऑफ विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो होता है ना, वो हमारे सारे जो सॉर फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, इन सब में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो न्यूक्लियस लिपिड हमारा राइट आंसर होगा ए, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है, लाइसोसोम सोसाइटल बैग होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शोज द माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चरल डिटेल। तो इसका राइट आंसर होगा बी। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ही दिखता है, और इसमें ये फोल्ड लाइक जो स्ट्रक्चर है इनको हम क्रिस्टे कहते हैं, और इसके शेप को हम सॉसेज शेप बोलते हैं। Which condition also known as eye stress causing a yellowing of your skin and the whites of your eyes। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जॉन्डिस। जब ये जॉन्डिस जब होता है, जब बिलीरुबिन रूबिन एक पिगमेंट होता है जो कि जब रेड ब्लड सेल्स जो होती है ना वो फट जाती हैं ब्लड में, तब ये प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से ये जॉन्डिस हो जाता है। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप विद एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी। Digestion of food is an important function of the animal body in animal like lion, cows, humans, etc. The process involves uses of various organs starting from mouth and ending with anus. The longest part of this canal is known as। तो स्टोमक नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा, इसोफेगस नहीं होगा। राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, राइट आंसर डी। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये 7 से 8 मीटर होता है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डुओडेनम, सेकेंड होता है जेजुनम, और थर्ड होता है ब्लूएम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज एप्स। तो जो भी सारी वर्ड्स होती हैं वो एप्स की कैटेगरी में आती हैं, सारी वर्ड्स। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इनकी लिम्स पेयर्ड होती हैं। और एप्स के कोई स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होते, नो स्वेट ग्लैंड। हमारा 10th क्वेश्चन है, माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आर यूज फॉर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नाइट्रोजन साइकिल। ए। मैच द टर्म इन कॉलम ए विथ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज इन कॉलम बी। तो ईस्ट का आंसर होगा, ईस्ट पता है ना फर्मेंटेशन से होता है, तो सेकंड का आंसर सी होगा। अभी देखेंगे ऑप्शंस में किसका आंसर सेकंड का सी है। तो बी में सेकंड का आंसर सी है। फर्स्ट का आंसर होगा डी, ग्लूकोज बेस्ड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। सेकंड का है यूजेस न्यूट्रिएंट फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। थर्ड का है बी, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। फोर्थ का होगा ए, इंटरमीडिएट सब्सटेंस इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो हमारा राइट आंसर है बी। Filtration of waste product in human happens in the kidney. There is a large number of filtration units present inside the kidney
to help them in doing this job. These filtration units are called, तो वुमेन्स कैप्सूल नहीं, इसका राइट आंसर होगा बी, नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स। हमारा राइट आंसर है बी। विच सेट ऑफ डिसीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो इन्फ्लुएंजा नहीं होती है, इसलिए पहले ही रॉन्ग होगा। मलेरिया, मलेरिया तो बैक्टीरिया से होता है। कॉमन कोल्ड नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा नहीं होता है ना, तो हमारा राइट आंसर डेंगू, डेंगू नहीं होता है, मलेरिया होता है, चलेरा भी होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। बैक्टीरिया की बहुत सारी डिसीज है, जैसे कि प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफाइड इसमें लिखा हुआ है, वूपिंग कफ, टेट्रम्स, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस इसमें है वो, और इसको हम वाइट प्लेग भी बोलते हैं, लेप्रोसी जिसको हम हैंसन डिजीज बोलते हैं, निमोनिया, एक्ने बैक्टीरिया एंड हेजा। Which of the following pairs is incorrectly matched? तो लैक्टोज मिल्क में होता है, ये करेक्ट है। स्टार्च एग योल्क, फ्रक्टोज ग्रेप्स में होता है, ये करेक्ट है। माल्टोज व्हीट, मील एंड वाले, इन तीनों में होता है, ये करेक्ट है। तो स्टार्च रॉन्ग है, एग योल्क में बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत रिच होता है प्रोटीन में, तो हमारा राइट आंसर है बी। मैच द पॉइंट अंडर कॉलम ए, तो ये मैच द फॉलोइंग है। तो मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया से, तो फर्स्ट का आंसर होगा डी। जिस ऑप्शन में फर्स्ट का आंसर डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, मतलब बी। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। Which of the following not a component of flower? तो 16 का हमारा राइट आंसर होगा सी, स्पाइंस। स्पाइंस हमारे फ्लावर का पार्ट नहीं होती हैं। ये which acid is used as a souring agent added to vinegar, pickled vegetables and sauces and as a raw material for seasoning? तो अगर आपको पता होगा कि विनेगर में कौन सा एसिड है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। आंसर होगा 17 का बी, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। और which of the following is an characteristic of both mammals and birds? तो mammals और bird दोनों ही अभी हमने देखा था कि एप्स में birds थी वो वार्म ब्लडेड होती है, mammals हमें पता है कि वार्म ब्लडेड ही होते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। Which of the following researchers observed densely stained reticular structure surrounding this nucleus? तो ये है हमारा गोल्गी apparatus। ये पैकिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है। इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। तो ये होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये होता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा राइट आंसर होगा गोल्गी, से ही आप बता सकते हो कि हमारा राइट आंसर होगा सी, कैमिलो गोल्गी, सी। Which is the most important protein component in milk, both quantitatively and nutritionally, that accounts for about 80% of the protein in bovine milk? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी। 21. Which of the following is a non-perishable food? तो non-perishable food जो होते हैं वो जो लंबे टाइम तक चलते हैं, जो जल्दी खराब नहीं होते, तो मिल्क,
कर्ड, मीट, ये सब खराब हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा। बट जो पल्सेस हैं वो हमारी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो हमारा राइट आंसर है 21 का ए। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो अभी इसमें जो एनेलिडा है वो डी होगा। अभी हम देखेंगे ए का डी कहाँ है। ए का डी फर्स्ट में है, तो अभी सेकंड का हमारा सी है और थर्ड का सी स्टार है और फोर्थ का ए है। अभी एनेलिडा है जो अर्थवर्म, लीचेस, जो भी सारी लीचेस होती हैं ये सारी एनेलिडा में आती हैं। ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और इनका क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है। जो आर्थ्रोपोडा है वो सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है। इसमें 80% ऑफ द एनिमल्स आते हैं क्योंकि सारे इंसेक्ट्स वगैरह इसी में आते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, ठीक है। इसमें स्पाइडर्स, क्रस्टेशियंस और इनके जॉइंट अपेंडिस होते हैं। और इनका हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। अभी हम आते हैं चिनोडर्मेटा जो कि सी स्टार के साथ साथ ही सी अर्चिन्स चिनोडर्मेटा के बहुत अच्छा एग्जांपल है जो बार बार सी स्टार और अर्चिन्स ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। और फिर डी हमारा, तो और फोर्थ के हमारे और एग्जांपल्स हैं ल्यूक्स, प्लेनेरिया, तान्या, लिवर फ्लिक, ये भी बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, एस्लोमेट होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। Which of the following is not a classification criterion of drugs? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, बिहेवियर कंडीशन। आइडेंटिफाई आ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, तो इसका आंसर तो आप क्वेश्चन को देखकर ही दोगे। राइट आंसर होगा बी। Which of the following option is associated with the class of cold-blooded animal? तो इसका राइट आंसर होगा ए। ये जो कलरफुल लिजार्ड्स होते हैं वो होते हैं, ये रेप्टाइल्स में आते हैं और इनका हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। How many chambers are there in a heart of fish? तो इसका राइट आंसर होगा 3। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा बी, 2। Which of the following is an example of phylum Arthropoda? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, बटरफ्लाई, क्योंकि सारे इंसेक्ट्स ही आर्थ्रोपोडा में 80% ऑफ पूरे फाइलम के आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, तो बटरफ्लाई, ठीक है, सारे इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में आते हैं। Which of the following is an example of prokaryotic cell? तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। Which of the following statement best defines the monoecious? अब मोनो से हम ये बोल सकते हैं, मोनो मतलब दो कोई भी चीजें, तो इसमें हमारे फर्स्ट ऑप्शन में आ फ्लावर विथ बोथ है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। Which of the following characteristic is not of apes? तो इनके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ये सही होगा। दे आर वार्म ब्लडेड होते हैं, ये भी ठीक है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी ठीक है। बट ये एक्स ले करते हैं, इसलिए हमारा बी आंसर करेक्ट होगा, बी गलत होगा, ठीक है। What is the other name of tetanus caused by toxin producing bacteria called Clostridium tetani? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लॉकजॉ। What are the 5 FS of indirect transmission? Flies, finger, vomits, food, flu। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, ये हमारे 5 FS हैं। By which of the following method
डू रेड एल्गी प्रोड्यूस? तो जो रेड एल्गी होती है वो फ्रेगमेंटेशन से प्रोड्यूस होती है। हमारा राइट आंसर होगा डी। नेम अ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट अगर्स when the amount of sodium in your blood becomes abnormally low। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी। जब हमारे ब्लड में सोडियम बिल्कुल लो हो जाता है तो हमें ये डिसऑर्डर हो जाता है। विच इज अ सीरियस contagious bacterial infection that usually affect the mucous membrane of the nose and throat। तो इसका राइट आंसर होगा, जहां भी नोज की कोई बीमारी बोलेंगे तो उसमें आंसर होगा राइट बी। और ये बैक्टीरिया से होती है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। The organisms that do not have a defined nucleus or organelles and classified into kingdom। तो इसका राइट आंसर होगा मोनेरा। Which cell organelle is defined as the small round organelle that undergoes oxidation reaction to produce hydrogen peroxide। तो अभी आप पेरोक्साइड पढ़कर ही राइट आंसर टिक कर सकते हो। Who published Systemae Naturae in 1735, classifying the three kingdoms of nature and outlining the sexual system for the classification of plants। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, कार्लोस। Which of the following illustration is related to chloroplast? तो क्लोरोप्लास्ट का हमारा राइट आंसर ये होगा, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम राइट आंसर होगा सी, मतलब बी, क्योंकि बी में सी दिया हुआ है ना। तो अभी क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड का पार्ट होते हैं। प्लास्टिड सेल का पार्ट है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, ओनली इन प्लांट सेल। इसका सेल्फ डीएनए और राइबोसोम होता है। अभी इसके तीन, इसके नहीं, प्लास्टिड के तीन सन होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमो, तीसरा है ल्यूको। क्लोरो हमें फूड बनाने में हेल्प करता है, क्रोमो फूड को कलर देने में, और जो है ल्यूकोप्लास्ट, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है अमाइलो, सेकंड है ल्यूरो, थर्ड है एलाइयो। तो एमाइलो से आप समझ सकते हैं, एमाइलो से स्टार्च, एल्यूरो से प्रोटीन, और एलाइयो से फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है। Which of the following does not belong to category of porifera? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, क्योंकि साइकिन, स्पॉन्जुला और ये तीनों ही हमारे पोरीफेरा में आते हैं। अभी पोरीफेरा में पोर्स और होल्स होते हैं, ये एस्लोमेट होते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम होता है इनमें, मतलब सारे जो स्पॉन्जेस होते हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, पोरीफेरा में। अभी लेकिन जो हमारा हाइड्रा है ये निडेरिया में आता है, निडेरिया फाइलम में। ठीक है। Which of the following classes includes the family of turtles? तो 41 का हमारा राइट आंसर होगा बी। जो टर्टल्स हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं। What is the reason for the similar size of the muscular bundle in a monocot leaves? तो इसका राइट आंसर होगा parallel venation। Which of the following is an activated killed polio vaccine developed in 1954? तो कहीं भी पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर ए होगा, साल्क वैक्सीन, बहुत फेमस है पोलियो के लिए। Which of the following is responsible for red color in beetroot? तो इसका राइट आंसर होगा बेटानिन। बेटानिन से ही हमें रेड कलर मिलता है बीटरूट में। What is the name of the inflammatory condition that causes cracks, crusting and scaling at the corners of the mouth due to vitamin B2 deficiency? तो 45 का हमारा राइट आंसर होगा ए। Which of the following option indicates the size of PPLO? तो 46 का हमारा राइट आंसर होगा about 0.1 UN। Which essential amino acid enhances calcium absorption and also plays an important role in the formation of collagen? तो 47 का हमारा राइट आंसर है लाइसिन।
सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नीम? तो इनमें से कौन सी चीज नीम से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है सी, पिनेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल? तो 49 का ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत होगा, गलत है। और तो हमारा राइट आंसर है डी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर है डी। डी। आज के हमारे क्वेश्चन खत्म हुए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।